अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला हर वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। तो बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राशि फाउंडेशन। हमारा आज का है लेक्चर नंबर 6, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में। सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन की डिफिनीशन कुछ इस टाइप से है कि सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट व्हिच ट्रांसफर द क्रिस्टल टू इटसेल्फ। मतलब जो क्रिस्टल होता है वो स्वयं में ट्रांसफर हो जाता है। द क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर सिमेट्री। कहने का मतलब सिमेट्री ऑपरेशन में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमारी होती है उसको किसी एक्सिस के थ्रू अगर हम रोटेट कर दे, घुमा दे, तो हमको उसी अवस्था में मिल जाए जिस अवस्था में वो पहले था। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम क्यूब ले लेते हैं, तो देखिए क्यूब में हमारा क्या होता है, अगर हम मान लें सब एक ही कलर के हैं तो हम इसका अगर ये एक्सिस ले लें, इसको हम एक्सिस मान लें। अब हम इसको ये देखिए ऐसे रोटेट किए, फिर भी ये इसी फेज के जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब वो जैसा पहले था वैसा ही दिखे, उसकी आकृति में कोई चेंजिंग ना हो, लेकिन वो कुछ एंगल घूम जाए, उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन। तो जनरली हमारा सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है। इसमें फर्स्ट होता है हमारा ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन, सेकेंड होता है रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन, थर्ड होता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन, एंड फोर्थ होता है इन्वर्जन इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। इसमें जो हमारा ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन होता है, ये क्या होता है, लाइट पे एप्लीकेबल होता है। बाकी जो 3 हमारे सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं इनको हम कहते हैं पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक, ये जो होता है हमारे केवल लाइट्स पे एप्लीकेबल होता है, और ये क्या होते हैं, ये किसी डायमेंशन के लिए होते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्या होता है। पहले आगे देखते हैं हम ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन, तो ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन जब पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ भी चुके हैं। जो हमारा होता है ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन होता था, वो क्या होता था कि अगर हमको आर डैश पे पहुंचना था, हम ये लाइटिस ले लेते थे, इस टाइप से हम लाइटिस ले लेते थे। तो हम क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक गए थे, हमको यहाँ पे पहुंचना था, ये पॉइंट आर था, ये ए था, ये बी था, इसको हम मिला देते थे। यहाँ पर आर डैश था, हमको आर डैश में पहुंचना था, तो हम कुछ उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर जोड़ते थे। तो सेम वही चीज़ होता है हमारा ट्रांसलेशन ऑपरेशन। हम मान लीजिए आर डैश पॉइंट पर हैं और आर डैश पे हमको पहुंचना है, आर पर हम हैं, तो इसमें हमको कोई ट्रांसलेशन वेक्टर जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन ऑपरेशन। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन हमारा सेम ट्रांसलेशन वेक्टर की जैसा ही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रोटेशन। रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन। तो रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, देखिए जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि हमको रोटेट करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को रोटेट करेंगे हम, लेकिन रोटेट करने पर वो क्या करें, अपनी उसी अवस्था में रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए हम ये मार्कर लिए हैं, ठीक, हम मार्कर को ऐसे लिए हैं, हमारा मार्कर का कैप क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, 90 डिग्री घुमा दिए, तो क्या हुआ, हमें जिस अवस्था में ये था मार्कर हमारा उस अवस्था में नहीं है, क्योंकि इसका क्या है, कैप अब इस डायरेक्शन में हो गया है। फिर हम 90 डिग्री घुमाते हैं, फिर भी हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में, इस बार कैप नीचे है, फिर 90 डिग्री घुमाते हैं, फिर भी कैप क्या है, इस डायरेक्शन में। लेकिन जब हम क्या कर देते हैं, फिर एक बार और घुमाते हैं, तो देखिए हमारी क्या होती है, जैसी थी वैसी स्थिति फिर दिख रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन।
और जो हमारा रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन होता है, इसका जो ऑपरेटर होता है वो वन डायरेक्शनल होता है, वन डायमेंशनल होता है। कहने का मतलब एक सिंपल सी लाइन होती है, जो हमारी लाइन होती है वन डायमेंशनल होती है। तो कह सकते हैं कि लाइन मतलब एक्सिस, लाइन का मतलब हमारा एक्सिस है कि एक एक्सिस के थ्रू होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक पहिया है, और एक बार जो हमारा सिमेट्री ऑपरेशन होता है उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है एन थीटा इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पर एन क्या दिखाता है, हमारा सिमेट्री फोल्ड दिखाता है, कितने फोल्ड हो रहे हैं उसमें। फोल्ड का मतलब होता है कि वह कितनी बार उसी अवस्था में दिखाई दे रहा है। हमारा जो भी एग्जाम्पल लिए, जो भी वस्तु लिए हैं, वो कितनी बार उसी अवस्था में दिखाई दे रहा है, उसको हम फोल्ड बोलते हैं, यानी एन। 2 पाई जानते ही हैं। और थीटा एंगल होता है कि किस एंगल पर हम रोटेट करा रहे हैं। तो मान लीजिए 60 एंगल पे सब रोटेट कर रहे हैं, तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक, अब देखिए अगर सब 60 डिग्री 60 एंगल पर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो हमारा जो थीटा होगा क्या होगा 60 डिग्री, यानी एन थीटा इक्वल टू 2 पाई है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360। तो एन इंटू 60 इक्वल टू 360, एन इक्वल टू 60, एन इक्वल टू 6। ठीक, कहने का मतलब इसमें 6 फोल्ड सिमेट्री है। 6 फोल्ड सिमेट्री का मतलब ये जो हम पहिया लिया है, जो चक्र लिया है, इसको हम 6 बार ऐसा घुमा सकते हैं कि ये उसी अवस्था में दिखाई दे। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, रोटेट इसको यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रोटेट किए। जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेंगे तो ये ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये एफ हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें दिखेगा क्या, सेम उसी की जैसा, जैसे पहले था वैसे ही दिखेगा, क्योंकि सब 60 डिग्री पे है। फिर एक हम और रोटेशन कर देते हैं, तो हमारा ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ, ई यहाँ, एफ यहाँ आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, हमको दिखेगा पहले के जैसा ही, तो दिखने में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन। एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, अब हमको निकालना है कि इसमें कितने फोल्ड होंगे। पहले हम तो जानेंगे कितने फोल्ड होंगे, फिर देखेंगे कैसे होता है। तो क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, सारे एंगल क्या होते हैं, 90 के होते हैं, यानी n इंटू 90 इक्वल टू 360, 0 0 से कैंसिल, यानी इक्वल टू 4। यानी अगर हम कोई क्यूब लेंगे तो उसमें क्या होगा, 4 सिमेट्री ऑपरेशन होगा, मतलब 4 बार वो उसी अवस्था में दिखाई देगा। इससे कैसे दिखाई देगा 4 बार उसी अवस्था में, ऐसे। ठीक, एक बार हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं एक्सिस के अबाउट, एक बार इस एक्सिस के अबाउट, एक बार इसके अबाउट, एक बार इसके अबाउट। एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे हमारा कोई भी क्यूब क्या है, स्क्वायर है। ये देखिए जनरली हमारा क्यूब है, लेकिन हम अगर इसको स्क्वायर कंज्यूम करें, इसका एक एक्सिस छोड़ दें, कोई भी एक एक्सिस छोड़ दें, उसको हम स्क्वायर कंज्यूम करें, तो ये जो इसका एक्सिस होगा, इसके थ्रू देखिए ये होगी इसकी फर्स्ट रोटेशन, फर्स्ट फुल रोटेशन। इसको हम ऐसे रोटेट करें, देखिए वाइट से हम लेकर चल रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट रोटेशन हुई। इसको रोटेट कर दिए, सेकेंड रोटेशन। अगर सारे कलर एक जैसे हैं तो हमको क्या दिखेगा, ये रोटेशन भी इसका एक जैसा ही दिखेगा, कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही। फिर इसको रोटेट कर दिए 3, फिर रोटेट कर दिए तो 4, 5 करेंगे तो फिर वहीं आ जाएगा हमारा। मतलब इसमें क्या है, 4 फोल्ड रोटेशन है। ये तो हमारे 1D में, जब ऑपरेटर 1D में थे तब के लिए था हमारा। इसका 3D के लिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। 3D में कैसे होता है, 3D यानी क्यूबिक ले लेते हैं हम, क्यूबिक लैटिस के लिए, क्यूब के लिए। तो हमारा क्यूब कैसा होता है, ऐसा। क्यूब में देखिए 3 प्रकार से होता है, कि एक्सिस के अबाउट होता है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट। सेकेंड क्या होता है हमारा, डायगोनल के अबाउट।
सेकेंड जो होता है हमारा ये कुछ इस प्रकार से सिमेट्री ऑपरेशन होता है, ऐसे लगता है। और जो थर्ड वाला होता है वो कुछ इस प्रकार से लगता है। इसको हम प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं, कुछ इस प्रकार से लगता है। तो देखिए इसमें हमारे कितने फोल्ड बनते हैं उसको हम दिखा देते हैं आपको प्रैक्टिकली। ये हमारा क्यूब है सेम। अब सपोज करें इसके सारे कलर एक जैसे हैं, बस आपको इतना कंज्यूम करना है कि इसके सारे कलर एक जैसे हैं। अब देखिए इसमें एक्सिस हम कैसे दिखाते हैं। तो कंज्यूम ऐसा करिए कि ये जो हमारा क्यूब है ये हो, इसमें जैसे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर 6 कलर दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट 6 कलर दिख रहे हैं। तो ये 6 कलर ना, इसको 6 कलर ना समझिए, ऐसा समझिए कि सब या तो वाइट ही है, इधर भी पूरा वाइट, इधर पूरा वाइट, इधर पूरा वाइट, सारे सारे वाइट कलर हैं। तो देखिए अगर हम इसका एक्सिस समझते हैं कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है, होता कैसे है तीनों एक्सिस। तो देखिए ये वाला जो एक्सिस होता है हमारा इस साइड का, ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसी के जस्ट अपोजिट इस साइड को कहते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, इसको इस वाले फेज को हम कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, इस वाले फेज को कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस वाले को कहते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस, और इस नीचे वाले को कहते हैं निगेटिव जेड एक्सिस। अब देखिए हम एक्सिस के थ्रू लेते हैं, तो एक्सिस के थ्रू लेंगे तो मतलब हमारा एक्सिस ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक, देखिए हम वाई एक्सिस थ्रू ले रहे हैं इस टाइप से, तो हमारा देखिए रोटेशन कितने टाइप से हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम ग्रीन से चल रहे हैं, ग्रीन से देखिए 1 गए तो हमारा क्या आ गया, व्हाइट आ गया। 2 गए ब्लू, 3 गए येलो, 4 गए ग्रीन, 5 गए फिर वाइट। मतलब एक्सिस के थ्रू हमारा जो होता है वो कितना होता है, 4 फोल्ड होता है। एक्सिस के थ्रू कितना होता है, 4 फोल्ड होता है। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा क्यूब है, इसमें क्या होता है एक्सिस के थ्रू सारे क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तभी तो हमारा 4 फोल्ड होगा। ठीक, इसके बाद डायगोनल के थ्रू हम देख लेते हैं। डायगोनल के थ्रू देखेंगे तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से हम पकड़ेंगे तो इसको डायगोनल नहीं दिखेगा हमको, ये ना डायगोनल यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक कोई भी कंज्यूम कर ले, ये डायगोनल है। अब देखिए डायगोनल को हमको इस प्रकार से देखना है, इस प्रकार से हम देखना है डायगोनल। इसको रोटेट करते हैं, देखिए ये फर्स्ट फोल्ड हो गया वाइट वाले से, इसको रोटेट करते हैं। अब देखिए ऐसा कब आएगा, ऐसा आया ब्लू के लिए, फिर रोटेट करते हैं, रेड के लिए आया 3, फिर रोटेट करते हैं, फिर हमारा फर्दर वाइट आ गया। मतलब इसमें फोल्ड कितने हुए, 3 फोल्ड हुए डायगोनल के अबाउट। जब डायगोनल के अबाउट 3 फोल्ड हुए तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे, 120 आएगा सबका tan थीटा वाले से। फोल्ड अगर हमको 4 मिल गया, ये 3 फोल्ड मिल गया, तो एन की वैल्यू 3 इंटू थीटा इक्वल टू 360, आप निकालेंगे ना थीटा आ जाएगा 120 सबकी। अब जो हमारा थर्ड होता है उस थर्ड कह रहा है जैसे कि हम एक्सिस के वर्ड निकालिए, डायगोनल के वर्ड निकालिए। अब थर्ड कहता है कि हम एक पॉइंट यहाँ वाला लें, एक पॉइंट यहाँ वाला। इस प्रकार से अगर क्यूब को लें तब हमारा कोई सिमेट्री ऑपरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको देखने के लिए हम फिर से करते हैं। देखिए एक तो ये है, एक तो हमारा ये हो गया। अब इसको देखिए रोटेट करते हैं, रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे, करते 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 वो येलो हमको फिर मिल गया, फिर रोटेट करेंगे, रोटेट करते हुए फर्दर वाइट पे हमको आ गया। मतलब कहने का मतलब सिर्फ 2 ही मिलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे फोल्ड में। ठीक, 2 फोल्ड मिलेंगे, यानी इसका सिमेट्री कितना है, 2 फोल्ड सिमेट्री है ये। इसमें एंगल भी निकाल सकते हैं आप, एंगल कितना आ जाएगा 180 का होता है एंगल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन जनरली बहुत सिंपल होता है, बहुत अच्छा है इन्वर्जन, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत। रिफ्लेक्शन में ही जो है इसमें टफ है, ये रिफ्लेक्शन ही टफ है। ट्रांसलेशन तो एकदम सिंपल था आपका, केवल लैटिस पे था। रोटेशनल जो है वो क्या होता है, लाइन के थ्रू निकालते हैं हम सिमेट्री ऑपरेशन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपका एक प्लेन डालना पड़ता है, प्लेन के थ्रू निकालेंगे। और इन्वर्जन ये होता है हमारा एकदम सिंपली होता है, कुछ इस टाइप से होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला अंगूठा, इस वाले अंगूठे का इन्वर्जन होता है, इस टाइप से होता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में 2 और हमारा जो सिमेट्री ऑपरेशन बचा इसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही।